डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव, ये लेसन आपको पढ़ाऊँगा, इसकी समरी समझाऊँगा और हिंदी में सारा एक्सप्लेनेशन दूँगा। इस पोएम के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि वो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। तो इस पोएम का जो टाइटल है उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ है लाइट द लैम्प ऑफ द लव। THY को दी बोलते हैं, द। इसका अर्थ होता है योर्स, आपका। तो अर्थ हुआ लाइट द लैम्प ऑफ द लव। वो प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो प्रकाश की ज्योति जलाएं। तो ये टाइटल का अर्थ हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेसन स्टार्ट करूं उससे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 ओपन करके रखें ताकि मैं पढ़ता जाऊंगा तो आप भी उसको देखते जाएं। पोएम स्टार्ट करने से पहले इस पोएम में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आएंगे उनके मैं मीनिंग बता दूं। पहला वर्ड है दाइन, THI यानी दाइन। इसका अर्थ हुआ योर्स। योर्स इसका हिंदी अर्थ है तेरा। सेकंड है THY दी, योर। इसका अर्थ हुआ तेरा। थर्ड है ट्रांसम्यूट, टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट। किसी चीज़ को किसी अलग चीज़ में बदल देना, परिणित करना, बदल देना। नेक्स्ट है एंट्रेंसिंग, capable of making somebody feel great pleasure and admiration so that they give somebody all attention. इसका हिंदी अर्थ हुआ दिलकश, मनोहर, बहुत सुंदर। वंडरस, वंडरफुल इसका इंग्लिश अर्थ है। सिनोनिम है वंडरफुल और हिंदी अर्थ है चमत्कारिक। डार्कनेस, डार्कनेस का अर्थ है अंधेरा, इविल, इग्नोरेंस, अज्ञानता। फिर है लाइट, लाइट का अर्थ है रोशनी, प्रकाश, नॉलेज, ज्ञान। नेक्स्ट है इविल, ए फोर्स दैट कॉज बैड थिंग्स टू हैपन। एक ऐसी शक्ति जो बुरी चीज़ों को घटित करती है। हिंदी में अर्थ हुआ बुराई, अमंगल। फिर है क्ले, क्ले का अर्थ मिट्टी होता है। इंग्लिश में अर्थ है द ह्यूमन बॉडी सपोज टू बी बिल्ट आउट ऑफ क्ले। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर है वो मिट्टी से निर्मित है। नेक्स्ट है सेंस लैम्प्स, द 5 सेंसेस ऑफ आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। भावना हिंदी में अर्थ हुआ। सेंस लैम्प्स जैसे शरीर में 5 सेंसेशनल भाग होते हैं जो कि जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सूटेड, डार्कन्ड इसका अर्थ हुआ मतलब लथपथ। लाइट द रिसरेक्टिंग लैम्प, इसका इंग्लिश में अर्थ है द रेडिएंट ग्रेस ऑफ गॉड इल्यूमिनेटिंग द पोएट्स लाइफ। हिंदी में हुआ तेरा पुनरुत्थान करने वाला दीपक। किसी का पुनरुत्थान मतलब उत्थान, उसका विकास करने वाला दीपक। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है इन माई हाउस विद दाइन ऑन हैंड्स
Light the lamp of the love. The transmuting lamp, entrancing, wondrous are its rays. In my house with thine own hands. हे प्रभु, मेरे घर में आप स्वयं अपने हाथों से लाइट द लैम्प ऑफ द लव, अपने प्रेम का दीप प्रज्वलित करो, अपने प्रेम का दीपक जलाओ। द ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग, अपना परिवर्तित कर देने वाला मनोहर दीप, ऐसा दीप जो किसी के भी व्यक्तित्व को परिवर्तित कर दे। वंडरस आर इट्स रेस, क्योंकि इसकी जो किरणें हैं वो बहुत ही चमत्कारिक हैं। मतलब इस कविता में कवि ईश्वर को संबोधित कर रहा है। इसे स्पष्ट करने के लिए ही उसने हे प्रभु का संबोधन जोड़ा है। नेक्स्ट स्टेंजा है, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट एंड माई ईविल इनटू गुड। इसका अर्थ हुआ, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट लॉर्ड, मेरे अज्ञान के अंधेरे को स्वयं के ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित कर दो हे प्रभु। चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट, मेरे अज्ञान के अंधेरे को, एंड माई ईविल इनटू गुड, और पूरा अर्थ हुआ, मेरे अज्ञान के अंधेरे को स्वयं के ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित कर दो और मेरी बुराइयों को अच्छाई में बदल दो। ईविल का अर्थ है बुराई। नेक्स्ट स्टेंजा है, टच मी वट बर्न्स एंड आई विल चेंज ऑल माई क्ले इनटू द गोल्ड, ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट सूटेड इनटू वरीज, sitting at the door of my soul, light the resurrecting lamp। तो फर्स्ट लाइन का जो अर्थ हुआ, टच मी वट बर्न्स एंड आई विल चेंज, हे प्रभु सिर्फ एक बार छू लो मुझे, मुझको तो बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले इनटू द गोल्ड, मेरे मन का समस्त कीचड़ मैल तुम्हारे प्रेम और ज्ञान के स्वर्ण में बदल दो। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट सूटेड इनटू वरीज, मेरी समस्त इंद्रियों को जो मैंने उद्दीप्त कर रखी हैं, जला रखी हैं चिंता इच्छाओं की कालिक से, मतलब मेरी समस्त इंद्रियों में जो चिंताओं की कालिक, जो अंधेरा भरा हुआ है, जला हुआ है, मेरी आत्मा के द्वार पर बैठकर हे प्रभु, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा के द्वार पर बैठकर हे प्रभु, लाइट द रिसरेक्टिंग लैम्प, अपने पुनर्जीवनदायी अमृता प्रदान करने वाले ज्ञान के प्रकाश वाला दीप प्रज्वलित करो। तो ये छोटी सी पोयम है, ये कंप्लीट हो गई है। बॉक्स में दिया हुआ है अबाउट द पोयम, पोयम का क्या सार है, कंप्लीट जो सार है, कंप्लीट अर्थ है, वो भी समझ लेते हैं। इट इज़ ए सिंपल प्रेयर बाई रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक बहुत ही साधारण सी, सादा सी प्रार्थना है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ही प्रेज टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, कि ईश्वर अपने प्रेम का जो लैम्प है, लैम्प मतलब प्रकाश पुंज या कह सकते हैं दीपक, वो जलाएं कवि के हृदय में। किस लिए? टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के जो अंधेरे को हटाने के लिए अपने प्रेम का दीपक जलाएं। द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म ईविल इनटू गुड, जो चमत्कारिक दीपक की किरणें हैं वो
ईविल, ट्रांसफॉर्म ईविल इनटू गुड, मतलब जो ईविल है, जो अंधेरा है, उसको अच्छाई में, बुराई को अच्छाई में बदल देगी। क्ले इनटू गोल्ड, मिट्टी को सोने में बदल देगी। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ, और इससे जो उसको जीवन के जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, कवि को उससे वो आज़ाद कर सकती है। दैट हैव बीन प्लेगिंग हिम, जिससे कि कवि हमेशा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है और ग्रस्त रहता है। तो ये पोयम का सार हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये पोयम मैंने कंप्लीट कर दी है, लेसन 1 की पोयम। और आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि पोयम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोयम के, इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करवाऊंगा और हिंदी में उनका अर्थ भी बताऊंगा। तो आप इंतज़ार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.